जय गुरुदेव। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सदगुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सभी गुरु भक्तों का हर महादेव, शंभु शंकर। जय बाबा की। और बाबा रामदेव जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि वंदन प्रणाम। देखिए, एक दो प्रश्न हैं, थोड़ा बहुत समय तो कम ही है, बाकी उस समय में आप कुछ सुने। एक प्रश्न है कि गुरुदेव, हनुमान बाहु की जो सिद्धि है, साधना। देखिए, हनुमान बाहु मैंने बता दिया। हनुमान बाहु जब गोस्वामी जी तुलसीदास जी को जब शरीर में वात रोग होगा, पीड़ा, काफ़ी माताओं बहनों को शरीर में पीड़ा रहती है, दर्द रहता है, उस दर्द को हटाने के लिए हनुमान बाहु का पाठ आपको संकल्प से करना होता है। 21 दिन का या 41 दिन का संकल्प ले सकते हैं। माताएं बहनें 21 दिन का ले, ताकि अशुद्धि की वजह से दिक्कत ना हो। और ये संकल्प लेके नित्य एक पाठ करते हैं हनुमान जी के सामने, जो दीपक मनोकामना विधि बताई वो करके, तो जीवन में हमारे तकलीफ में काफ़ी आराम आता है। बहुत ज़्यादा ये प्रचंड प्रभाव है। और उनसे प्रार्थना करें कि आपके कष्ट को निवारण करें। संध्या के समय इसको पाठ को करना होता है, और नित्य जो समय निर्धारित है उसी समय में हनुमान जी के सामने दीपक जगा के ये पाठ करें। और एक प्रश्न है कि गुरु जी, हनुमान जी से मनोकामना पूरी के लिए और क्या विधि कर सके। देखिए, ये विधियाँ तो श्रेष्ठ है ही। एक तंत्र में भी एक विधि है, जिसको ये समझ लीजिए कि आप मानते हैं कि ऐसा कोई प्रचंड प्रभाव हो जिसमें कोई आपकी मनोकामना हो, और आपको लगे कि रुपया संबंधित या अपनी नौकरी या कोई भी ऐसी दिक्कत, तो एक जो गुरुजनों से सुना है वो आप प्रचंड प्रभाव है हनुमान जी का, इसमें आप कर सकते हैं। इसमें आपको क्या करना है कि हनुमान जी की जो आपकी तस्वीर है, या मूर्ति आप जिस भी पूजा करते हैं, उसका पहले दिन अभिषेक, और तस्वीर है तो उसका पूजन पाठ विधि विधान से करें। उनके सामने संकल्प लेकर आपको क्या करना है कि जो गेहूं का आटा है, गेहूं के आटे से एक दीपक बनाना है। ये विधि प्राचीन है और तंत्र में भी आती है, लेकिन ये प्रचंड प्रभाव है इसका भी। आप कर सकते हैं। अगर रुपया पैसा या कहीं आपके कभी कभी क्या होता है कि नौकरी पैसा में दिक्कत आती है, और कभी ऐसा होता है कि ऐसा होता है कि कोर्ट कचहरी वगैरह काफ़ी दिक्कतें होती हैं, जहाँ जीवन में इंसान को तकलीफ़ें बढ़ती रहती हैं, उसमें इसका प्रचंड प्रभाव चलता है। आप करें और निश्चित ही फल होगा इसका इस विधि इस तरह से है, उसको आप समझ लें कि पहले दिन संकल्प लेना हनुमान जी के सामने। और देखो, कोई भी काम ना करो, मेरा कहने का अर्थ ये नहीं था। कभी कभी क्या लोग विधियाँ बता देते हैं और ये नहीं देखते कि हम गलत हैं कि नहीं। अगर आप गलत हो तो नहीं करना, ये ध्यान रखना। कोई भी देवता गलत चीज़ का साथ नहीं देता। हमने मान लो कोई गलती की है और उस गलती का निवारण कर लिए, पड़ोसी के साथ कुछ करना चाहते हैं, तो वैसा ना। तंत्र का अर्थ प्रचंड होता है, लेकिन इसमें ये समझिए कि जब आप सही हो, ऐसा नहीं कि आपको सिर्फ सही लगे, स्वास्थ्य में आप सही हो तब जाके ये करना है। और नौकरी पैसे के लिए कर सकते हैं, कहीं विवाद वगैरह हो उसको ख़त्म करने के लिए विधि कर सकते हैं। इसमें आपको आटे का एक दीपक जो आपको सुबह बना लेना है, संध्या के समय विधि शुरू करनी है। और या जिस दिन शुरू करें, शुक्ल पक्ष हो और मंगलवार का दिन या शनिवार का दिन हो, शुरू करें उस दिन। शुक्ल पक्ष का अर्थ है पूर्णिमा से पहले 15 दिन। ये जो जब चंद्रमा बड़ा होने लगता है, पूर्णिमा से पहले के जो 15 दिन होते हैं वो शुक्ल पक्ष होता है। उस शुक्ल पक्ष में मंगलवार या शनिवार को आपको शुरू करना है। और ये विधि आपको करनी है कम से कम 42 दिन। 42 दिन इसमें ऐसा होगा कि आप एक दीपक से इसको शुरू करेंगे। कैसे करना है देखो, पूरी विधि तो बड़ी है, लेकिन आप समझ लें, करने वाला कर सकता है। सुबह के समय इस दीपक को बनाना है, आटे का एक दीपक, गीले आटे का बना के उसको सुखा दे। संध्या के समय वो दीपक आपको काम लेना है हनुमान जी के सामने। सरसों का तेल, बाती आपको बता दी है, मूली से बनानी है, और उसमें आपको थोड़ी सी पीली सरसों डालनी है, ठीक है। और वो डालनी, और थोड़ा सा कपूर मिक्स करके वो दीपक हनुमान जी के सामने आपको करना है। पहले दिन एक दीपक करना है, दूसरे दिन आप 2 करोगे, तीसरे दिन 3 करोगे, चौथे दिन 4, करते करते आपको 21 दिन तक 21 दीपक बढ़ा देने। हर दिन एक दीपक बढ़ता जाएगा 21 दिन में, ध्यान रखना। और जब उनकी तस्वीर या मूर्ति हो, उसके चारों तरफ कर दीजिए, आगे रख दीजिए, पूरे रखते जाइए। एक दीपक आज किया, कल 2, परसों 3, उसके बाद 4, 5, 6, 7, ऐसे करते करते 21 दिन आपको करना है। 21 दिन के बाद आपकी मनोकामना, ये प्रचंड प्रभाव है। जब आपको बहुत दिक्कत लगे तब आप करें, और जब आपके जीवन में ज़्यादा संकट है
तब जाके हनुमान जी के, वो भी हनुमान जी की आपने भक्ति की है उसी वक्त करें। ऐसा नहीं कि आपने कभी जीवन में उनको याद ही नहीं किया और आप करने बैठ गए, ठीक है ना। जिनके इष्ट हैं, जिनके आराध्य हनुमान जी, वो करें। और ऐसे भी प्रभु तो दयालु है, कोई भी शरण में जाता है उसके कार्य करते हैं। आप सही होने चाहिए और ऐसा सोच कर आपको ये कार्य करना है। तो उस वक्त आप ये दीपक विधि करें। 21 दिन के बाद आपको वापस घटाते जाना है। 21, 20, 19, 18, 17, धीरे धीरे एक दीपक आना है और पूरे 42 दिन हो, उस दिन हनुमान जी जब तक है निश्चित तौर पर आपका सारा कार्य संपन्न हो जाए। अगर सही है तो निश्चित हो जाता है। ये बहुत प्रचंड प्रभाव है, इसलिए आज पूछा है किसी ने और 1-2 बार किया था तो मैंने बता दिया आपको। इससे आपके जीवन में काफ़ी सफलता मिलेगी। रुपया पैसा कहीं फंसा हो, अटका हो तो ये अरदास करें प्रभु से, आपके कार्य होंगे ही होंगे, ठीक है ना। और जब दीपक करें तो कुछ देर दीपक के पास बैठें और कोशिश करें कि उनके सामने राम जी का गुणगान करें, या अपनी जो अभिलाषा रखने के बाद। ऐसा नहीं होता कि बिना मन के आपने सिर्फ ये सुना, विधि सुनी और दीपक कर दिया, दीपक जल आप रवाना हो गए। कम से कम दीपक वगैरह कभी करते हैं, कोई भी करे, पूजन पद्धति या जो भी विधि करता है उसको उस जगह से थोड़ा समय देना होता है। आप थोड़ा समय दीजिए उसको। और जब भी करें हनुमान जी के दीपक के सामने 10-15 मिनट बैठें और राम जी का गुणगान करें, नहीं तो राम नाम का जप करें। और जो रामचरितमानस का पाठ कर सकते हैं, नहीं तो आप कोई भी जो भगवान राम की स्तुति है वो उनके सामने गुणगान करें। सुंदरकांड के पाठ कर सकते हैं। हनुमान जी को उनका बल याद दिलाएं, आप उनको कृपा के लिए प्रेरित करें, वो निश्चित तौर पर आपका कार्य कर देंगे। और एक प्रश्न है, गुरुदेव लक्ष्मी माता की मान ली सिद्धि नहीं, इन्होंने लिखा लक्ष्मी प्राप्ति के लिए क्या करना चाहिए विशेष वगैरह। देखिए, आप जो नित्य हवन आदि करते हो, हवन से बड़ी विचित्रता चीज़ होती है। काफ़ी जगह आप जब सुनोगे या पढ़ोगे तब पता चलेगा, हवन में हर चीज़ की आहुति से एक विशेष चीज़ का प्रभाव पड़ता है। जैसे घी का आहुति देते हैं तो घी से और जो चावल है उससे, इससे लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। तिल से जब हवन करते हैं तो शत्रुओं का नाश होता है। सरसों से करते हैं तो हमारे ऊपर की बाधाएं खत्म होती है, नकारात्मकता खत्म होती है। ऐसे ही करके हर चीज़ की विशेषता होती है। और लक्ष्मी प्राप्ति के लिए इसीलिए आप नित्य कुल देवी के सामने मंत्र करते हैं। कुल देवी का मंत्र अष्टलक्ष्मी नाम तो लेते हैं आप। उस वक्त ये करें कि नित्य आप 11 या 5 या 7 आप नित्य कुल देवी के सामने कमल गट्टा, जिसको बोलते हैं कमल के बीज, ये मिल जाते हैं आपको जो पूजन की दुकान होती है वहाँ पर। ये आप घी में भिगोकर लक्ष्मी माता के निमित्त हवन करें तो इससे भी लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, निश्चित तौर पर होती है। इसको कमल के बीज होते हैं, कमल गट्टा बोलते हैं जिसको, काले काले, उन बीजों को आप घी में भिगो के जब हवन करते हो आप लक्ष्मी प्राप्ति के लिए रख सकते हो। उससे जो आपके जीवन में बहुत प्रभाव पड़ता है लक्ष्मी प्राप्ति के लिए। और एक किसी ने लिखा है पारद विज्ञान के बारे में, और इन्होंने कहा गुरुदेव बहुत पहले आपने बताया था तो फिर इन्होंने पूरा समझा नहीं, उस वक्त आपने विधि बताई। देखिए, जहाँ सब तरीके अलग अलग हैं, विज्ञान दुनिया, भगवान ने इतना ज्ञान दिया संसार के अंदर, हर तरह का ज्ञान है। कोई कर्म कांड करता है, कोई ध्यान करता है, कोई मंत्र विद्या करता है, कोई तंत्र करता है, कोई कुछ भी करता है। लाखों तरह के ज्ञान है। उसमें भी एक पारद एक ऐसा रास्ता है कि एक अलग ही दिशा में जाता है। इसका एक अलग गंतव्य है, अलग ही महिमा है, अलग ही विधान है इसका, और इसका एक रहस्य है। इतिहास में बहुत बड़े बड़े जो कीमियागर वगैरह होते हैं वो पारद का कार्य करते हैं। इसकी एक एनर्जी होती है, उसकी वजह से भी इंसान के जीवन में प्रभाव आता है। जो पारद का रहस्य जो सुना है मैंने, एक पारद के बड़े कीमियागर थे नागार्जुन नाम से, बहुत ही सिद्ध, 84 सिद्धों में नागार्जुन जी का नाम है। तो वो बहुत ही प्रचंड थे। उन्होंने पारद विज्ञान को बहुत गहनता से समझा, और वो रसायन विद्या को जानने के लिए पहले औषधियों को जानना होता है, जो केमिकल की होती है, जो औषधियाँ जड़ी बूटियाँ उनको भी जानना होता है, और पारद के स्वरूप को समझना होता है। आजकल क्या लोग करते तो हैं पारद का कार्य, लेकिन इसमें दिक्कत क्या आती है कि वही लोग कहते हैं कि पारद एक शिव का वीर्य है और गंधक है वो स्त्री का, यानी पार्वती का रज है, ठीक है ना। और अभी इसमें क्या होता है, तो समझते तो हैं, लेकिन आप ये ध्यान रखना, शिव का कोई कार्य करने से पहले आपको जब ये पता है कि वो शिव का संबंधित कोई धातु है तो उसका पूजन, एक विधि और एक परमिशन, एक शिव से आज्ञा
करके ही ये शुरू करना चाहिए। आजकल ऐसा नहीं होता, हम एक विज्ञान की बात ही प्रयोग करते हैं तो हमारा आगे कार्य विज्ञान पर ही जाके अटक जाता है। जब ये ज्ञान से जुड़ा है तब इसको ज्ञान से जाना जाता है। यहाँ तक कि मैंने कहा था, मैंने रसायन जो जानने वाले हैं मैंने जिसने गुरुओं से सुना है, अलग अलग संत जो गहन हैं मान लीजिए, उनसे सुना, उसमें ये तक मुझे पता चला कि जब रावण, आप देखिए कि रावण है कितनी विद्या, पारद विद्या से क्या किया जाता है, रावण की लंका सोने की थी, पारद विद्या वो जानता था। पारसमणि नाम सुना होगा, पारसमणि यानी पारस यानी जो किसी भी धातु को सोने में बदल दे, ऐसी मणि, और वो बनती किसी थी, उसको नाम था पारदमणि, पारे से बनी हुई ऐसी मणि या गुट्टिका जो हर धातु को सोने में बदल दे। ठीक है, इससे पहले भी यही समझना होता है कि जब पारे को जानोगे तब गंधक को जाने बिना रह नहीं सकते। क्योंकि देखिए विधान क्या है कि हमें एक ऐसी गुट्टिका बनानी है, हमें एक ऐसी शिवलिंग बनानी है जो हमारे जीवन का सहयोग करे, अच्छे कार्यों में हमारी नकारात्मकता को दूर करे, हमारी जो पूजन पद्धति है उसके फलों को बढ़ाए, हमारी सारी अभिलाषाएं पूरी करें, मनोकामना पूरी करें। तो ये समझना होता है कि हम बनाना चाहते हैं कोई चीज़ के निर्माण के लिए, जैसे मान लीजिए दो वस्तुओं की आवश्यकता हो, वैसे एक मैंने चाहा एक पारद गुट्टिका। अब शिव का आपने ये तो पढ़ लिया कि शिव का वीर्य है पारद, तो आपको ये पता हो गंधक स्त्री का यानी पार्वती का रज है, अब्रक सत्व। ठीक है ना, ये गंधक, अब्रक और पारद, ये तीनों का संयोग चलता है। अब इनके संयोग से, स्त्री और पुरुष के संयोग से एक पुत्र की प्राप्ति होती है। वैसे ही पारद और गंधक से, दोनों को अच्छे से जानने से, एक इसको विज्ञान की दृष्टि से ऐसे समझे, ज्ञान की दृष्टि से, कि दोनों से एक मणि बनती है। आगे जो भी केमिकल क्रिया करते हो या रसायन विज्ञान की जो भी आप औषधियों से करते हो, जड़ी बूटियों से करते हो, वैसे करके एक चीज़ बनाई जाती है, मान लीजिए कोई गुट्टिका। अब उसके आगे आप अध्ययन करोगे तो ये समझ में आएगा उसके संस्कार किए जाते हैं। ये संस्कार क्या है? घर में एक बच्चा जन्मा, अब बच्चे का सबसे पहले क्या होता है कि जैसे बच्चा जन्मा उसको नहलाया धुलाया जाता है, साफ़ सफाई की जाती है, क्योंकि वो तो पेट के अंदर साफ़ सफाई नहीं था, उसके मलिनता को दूर किया जाता है। ठीक है, उसके बाद उस बच्चे का नामकरण संस्कार किया जाता है, थोड़ा बड़ा होगा उसको पढ़ाया जाता है। वैसे ही इस क्रिया में आपको बहुत गोपनीय चीज़ें होती है कि ये गुट्टिका को पढ़ाया जाता है। ये गुट्टिका जैसे जैसे मंत्रों को पढ़ती है वैसे वैसे ये कार्य करती जाती है। ये भी अलग अलग विधान हैं कि कैसे कैसे मंत्र, ये गुट्टिका। अब देखिए, अब ये मनेगा नहीं हर किसी को। अगर मैं बोलूँ कि पार्थ सिद्ध शिवलिंग को सामने रख दीजिए, ठीक है, और उसके बाद जैसे मंत्रों का जप करेंगे उस मंत्रों का फल वो देने शुरू कर देगी। तो लोगों ने कुछ नहीं, ये काफ़ी दिन पहले प्रश्न किया था, मैंने लिया नहीं, कि इसमें पार्थ को से गायब हो सकते हैं, सोना बन सकता है, अमर हो सकता है। देखो, अमर तो ऐसे इंसान है क्योंकि आत्मा अमर ही है, ऐसा सोच के आपको करना ही नहीं है। भक्ति के बस आप इसको धारण कर सकते हैं, लेकिन इसके कुछ नियम होते हैं। आप बुभुक्षित पार्थ बनाना पहले पड़ता है इसमें, कि ऐसी गुट्टिका बनानी पड़ती है जो इतनी भूखी हो, ठीक है ना, किसी चीज़ को प्राप्त करने के लिए इतनी भूखी बनानी होती है कि लोग कहते हैं कि वो सोना खाए, लोग कहते हैं वो चांदी खाए, और मैं कहता हूँ वो अष्ट धातु किसी चीज़ को ना छोड़े। ऐसा बुभुक्षित पार्थ तैयार करना पड़ता है पहले आपको, पहले पार्थ का संस्कार, फिर गंधक के साथ उसका संयोजन, उसके बाद ऐसा पार्थ तैयार करना पड़ता है। औषधियों में केमिकल क्रिया, उसमें सूर्य विज्ञान भी साथ में आता है। ऐसे करके उसको ऐसा तैयार किया जाता है कि वो किसी भी, अब वो सिद्ध कैसे बनेगी, बड़ी से बड़ी लोहे की कड़ी या बड़े से बड़े किसी भी धातु को अब स्पर्श करोगे वो उसको भस्म कर देगी। यानी इतनी भूखी के भस्म कर दे, खाएगी नहीं, उसको मिटा देगी। इतनी बुभुक्षित गुट्टिका, फिर वो क्या, फिर वो ग्रास करने के लिए तैयार है। यानी आप अब उसको जो भी दोगे वो खाएगी। उस वक्त उस पारद को, जो सुना है संतों से, कि उस पारद के अंदर हम क्या करते हैं कि संयोजन करते हैं जिस चीज़ का। मान लीजिए आपने उसको सोना खिलाना शुरू कर दिया, वो हर धातु को खाएगी और खाते खाते बंद कर देगी, तो वही क्रिया बदलने शुरू हो जाएगी कि जिसको स्पर्श करोगे वो जिसने जो खाया है वो बनाना शुरू कर देगी। लेकिन उससे पहले इतना बुभुक्षित पारद तैयार किया जाता है कि वो हर
खाएगा। अभी तो क्या होता है, कुछ लोग बेचते हैं मार्केट बाजार में, ऐसा क्या होता है कि उसमें कुछ नहीं है कि किसी चीज़ स्पर्श करेंगे तो वो पारा उसके ऊपर चढ़ जाता है, जबकि खाता वाता कुछ नहीं, ये सब गलत बात है। किसी धातु को स्पर्श नहीं, लोग कुछ खिला देते हैं, नहीं। बुभुक्षित का अर्थ होता है कि किसी भी धातु को आप उसमें लोहे में रख के देखिए, वो लोहे को खा देगी। आप पीतल रखें, उसमें खा देगी, सब के सब धातु को खाने लगेगी। इतनी बुभुक्षित करना होता है। लेकिन एक गुट्टिका को बनाने में सत्य बताऊं तो एक गुट्टिका को सही तरीके से इस तरह बनाया जाए तो साल भर लग सकता है। अब कितना पारा हम लेते हैं, नहीं लेते हैं, लेकिन एक इंसान मैं जानता हूँ, और मैंने एक किया था एक बार ऐसे जीवन, मुझे ये एक शौक सा हो जाता है कीमियागिरी। मुझे आनंद था इसमें करने में। जब मैंने पहली बार पाद की शिवलिंग तैयार की थी, खुद किया, कम से कम मुझे इसमें साल से ज़्यादा लग गया, आप सोचिए। और पैसों से इसकी तुलना है ही नहीं। पैसों का कोई अर्थ नहीं है कि पैसों से तो बाजार भरा पड़ा है, उससे कुछ आना दाना नहीं है। लोग बेचते हैं, लोगों को, मैंने बोला ना, लोग व्यापार वही चलता है जहाँ लोगों की कमियाँ पता चल जाती है कि ये कमियाँ हैं। लोगों को पहले बता दिया गया भारत से ऐसा होता है, भारत से ऐसा होता है, तो उसके बाद व्यापार भी तैयार हो गया। तो जहाँ तक मैं समझता हूँ कि ऐसे तैयार हो नहीं सकता, जल्दी से संभव नहीं है। और अगर मैं विधि बता दूंगा या तो कोई इंसान सत्य बताऊँ समर्थ ही नहीं होगा। इतना कोई नहीं है इतना जिसको वो, क्योंकि पारद मैंने क्या कहा, वो सब चीज़ ग्रहण करता है, उसमें आपकी लालसा और लालच भी साथ में ग्रहण कर लेगा। वो किसके हाथों में रहती है। मंत्रों को मंत्र भी खाती है, मंत्र के ने अब उसको बाहर से खिलाओगे तो मंत्र भी से उसकी दृष्टि पुष्टि कर सकते हो। उसको हाथ में लेके अगर आपने जब शुरू कर दिया, कि आपने कहीं सुना होगा कुंजिका, सिद्ध कुंजिका, सिद्ध कुंजिका में सारे मंत्र पारद को खिला सकते हैं आप। बीज मंत्रों का पारद गुट्टी का ग्रहण करें। पहले ऐसा बुभुक्षित पारद, ऐसी शिवलिंग तैयार करनी पड़ती है जो चमत्कारी हो। तो उस गुट्टिका को हाथ में रखकर, मान लीजिए मैंने एक जप किया कि सिद्ध कुंजिका पढ़ते हैं, ओम खाम खेम कुम खेचरी, ओम खाम खेम कुम खेचरी। तो खाम बीज हमेशा क्या करता है, खेचरी यानी उड़ने की कला उसके अंदर, ठीक है। तो उस गुट्टिका में उड़ने की कला आ जाएगी। वैसे ही अगर एम का संपुट करते हैं तो उस गुट्टिका को, वो ज्ञान को ग्रहण करेगी। जब तक आप वो शरीर के अंदर रहेगी या पास में रहेगी, आपको अलौकिक दिव्य ज्ञान की प्राप्ति होती जाएगी। हर तरह के मंत्र को संपुट उसमें कर सकते हैं। उसमें अनुष्ठान होगा, गुट्टिका रख के आपने उसमें 1.25 लाख अनुष्ठान किया, उसको करते रहे जीवन भर, वो आपको सब चीज़ें देने शुरू कर देगी। लेकिन आज इतनी व्यस्तता के कारण इंसान उसके पीछे पड़ जाए और फिर थोड़ी त्रुटि हो जाए, कभी गलती हो जाए, तो वो चीज़ें पूरी हो नहीं सकती। कोई मतलब एक उलझा उलझा विज्ञान है, और कोई भी इतना अभी फ्री नहीं है, ऐसा कोई संत भी नहीं मिलेगा आपको जल्दी से कि उस पर भी लगा रहे। वो हाँ ये जरूर चलता है कि आप कहोगे कोई दिन में, कुछ दिन कोई भी बना देगा, बनाने के बाद आपको दे दिया, वैसा नहीं। वो जैसा आप बनाना चाहते हो, जैसा आपने उसके बारे में सुना है, उसको जो बन जाएगा वो देना नहीं चाहेगा, उससे दिया ही नहीं जाएगा। उसे पता है वापस में बनाने में सालों साल लग जाएंगे। पैसों से उसकी कोई तुलना ही नहीं की जा सकती, क्योंकि उसके पास जो श्रम लगता है, उसमें जो दिमाग लगता है, उसके अंदर जो ज्ञान लगता है, वो संभव नहीं है पैसों से देना। इसलिए वो ऐसा विज्ञान है, रहस्यमय है, बिल्कुल है रहस्यमय। उसमें इतनी आप रोचकता है, आप समझ लीजिए। जो कीमियागिरी एक ऐसी मान लीजिए एक स्टेज है, ऐसी एक दशा है या ऐसा एक रास्ता है जिस पर आप चले गए तो जल्दी से लौटना संभव नहीं है। ये खुद खींचता है, आपको ये पता चलेगा। पारद को जिस दिन आप छेड़ोगे, ये आपको खींचना शुरू कर देगा, और फिर आपको लगेगा घर बर्बाद हो तो पैसे लगे तो कुछ हो, इसके साथ तो बस प्रयोग होना ही चाहिए। क्योंकि मैंने इसको अनुभव किया है, ये इतना रहस्यमय है, वो खींचता है बहुत जल्दी से, इससे पीछा नहीं छुड़ा सकते। क्योंकि तो आपके दिमाग में 24 घंटे उसके साथ प्रयोग करने की जस्ती रहेगी, मन में बार बार आएगा कुछ ना कुछ किया जाए, तो वैसा इसका प्रयोग चलता है। रहस्यमय विज्ञान है, रोचक है और शिव से जुड़ा है। तो लेकिन कभी भी जीवन में ऐसा करना पड़े तो ध्यान रखना, पूजन पद्धति शुरू करके, यहाँ तक कि इसको शुरू करने से पहले आपको इसमें जो भी धातु लगती है, जो भी रासायनिक क्रिया लगती है, यहाँ तक कोई कौन करता है। अगर मैं बोलूँ इसका धतूरे के साथ प्रयोग करना है तो लोग जाएंगे धतूरे को तोड़ेंगे। देखिए, जब आपको ये समझ में आ गया गुरु विद्या से कि ऐसे भी सबको समझ में है कि 84 लाख योनियाँ होती, उसमें पेड़ पौधे भी योनियाँ हैं, तो ये समझिए कि बिना परमिशन जब उसको पत्तों को तोड़ते हैं तो भी हमें एक दंड लगता है। और वो पहले ही उस पत्ते में वो चीज़ चली जाती है कि वो आपका जो कार्य करना है, लिखा तो है शास्त्रों में कि ये
करते ही ऐसा कर देगी इसके साथ गुट्टी का जाते ही, लेकिन वो उस दिन आपने बिना परमिशन के उस धतूरे के पत्तों को तोड़ा है, वो आपकी क्रिया फलित होगी ही नहीं। इसलिए रसायन विद्या में कहते हैं जो पदार्थ विज्ञान करता है वो कोई भी धातु का अगर काम लेता है, मान लीजिए सफ़ेद आग का मैंने प्रयोग किया, बील पत्र का प्रयोग किया, तो पहले मैं बील पत्र में एक दिन जल दूंगा, प्रणाम करूंगा, उसके बाद प्रणाम करके मैं कहूँगा हे भगवान आपके जो पत्ते ले जा रहा हूँ मैं इस कार्य के लिए मैंने सुना है, ये मेरे फलदायी हो, इसलिए मुझे आप आशीर्वाद दीजिए। देखिए सतयुग था जब पेड़ पौधे भी बोलते थे, समय का प्रभाव है, लेकिन आप ऐसे प्रयोग करोगे ज्ञान के तो आपको प्रणाम करके परमिशन बिना आपको एक पेड़ का पत्ता भी नहीं तोड़ना, ये भी गुरु आदेश ही होता है। आप जब समझते हो कि पीपल के परिक्रमा देने से सब होता है, तो पीपल जैसे भी वृक्ष सारे हैं, हर वृक्ष का सम्मान करना होता है। एक पत्ता भी तोड़ो तो परमिशन लो, प्रणाम करो, उससे क्षमा मांगो कि आप इस कार्य के लिए रेडी हो, और जितना जरूरत है उतना भी तोड़ो। ये सब इतना कौन करता है आजकल, इतना होता नहीं और लोगों की दिक्कत है ही। और एक प्रश्न है इसके अंदर कि गुरुदेव गुरु शिष्य का जो संबंध है उसके बाद, देखो मैंने इतनी ज़्यादा अगर साल भर में बोला है तो मैंने सबसे ज़्यादा गुरु शिष्य के बारे में बोला है। अब क्या ये जो नहीं ख़त्म होने वाली बात है, ये मैंने कहा ये जीवन पर्यंत आप सुनोगे, तो मैं सुनाते मेरी उम्र बीत जाएगी, आपकी भी बीती जाएगी, ठीक है। और 20 कथाएँ मैंने आपको कही है गुरु शिष्य के संबंध के बारे में। एक भी आज फिर आपने पूछा है तो मैं एक छोटी सी कथा और कहता हूँ। देखिए जो गुरु शिष्य का संबंध है ये है क्या, ये शब्दों का संबंध है। गुरु को अब जब आपने गुरु गीता सुन ली, जब आपने अष्टावक्र की गीता सुन ली, तो आपको ये पता चल गया होगा कि गुरु शिष्य का संबंध एक शब्द का संबंध है, एक शारीरिक संबंध नहीं है। इसलिए मैंने कहा था कि मिलना, लोग अब एक भ्रमितता है, मिलना, उसके चरणों में पड़े रहना, ये सब एक आज को समय है उसमें ये मान्य नहीं है। देखो समय, देश काल, परिस्थिति देखकर सत्य भी बदल जाता है। एक समय था जब घर पे ही पूजा पाठ करके सब चीज़ें हो जाती थी, ईश्वर की प्राप्ति हो जाती थी। एक तो ऐसा था जब भगवान विष्णु, आप हमने कथाएं पढ़ते हैं, सुनते हैं कि भगवान धरती पर आते थे, नारद मुनि आते थे, वो ऋषि आ गए थे। तो आज वो समय, यानी समय बदल गया, परिवर्तन होता रहता है, हम भी लोग बदल गए। उस वक्त समझिए कि गुरु शिष्य का संबंध होता कि शिष्य गुरु आश्रम जाए सालों साल, कृष्ण भगवान की बाती, राम की बाती, और किसी भी आश्रम में जाए तो सालों साल वहाँ ठहरे जब तक अध्ययन नहीं करे, क्योंकि उस वक्त पाठशाला का अर्थ भी गुरु ही था। आज ऐसा संबंध नहीं है, ऐसा परिवार नहीं है, ऐसी दिक्कतें हैं। तो थोड़ा समय बदला तो लोगों ने गुरु मंत्र देने शुरू कर दी। गुरु ने, ठीक है, अच्छा कार्य था, गुरु ने दीक्षा दी, मंत्र दिया और शिष्य को अपनी स्थिति पर छोड़ दिया। दूसरी परिस्थिति बदली और तो अब लोगों ने, ठीक है, देखो समय बदलता है, सत्य बदलता है, तो मंत्र लेके घर पे जाना शुरू कर दिया। वहाँ कुछ नहीं करना, गुरु आश्रम में आपने मंत्र दिया, गुरु ने कहा बस आपको ये मंत्र करते जाना, इससे आपके जीवन का उद्धार हो जाएगा, ठीक है ना। अब क्या हो, शिष्यों में भी एक उद्विग्नता, एक जल्दबाजी बहुत है। अगर मैं कहूँ कि गुरु मंत्र आपको जीवन पर्यंत करना है तो फिर आपको लगेगा 4 महीने हो गुरुदेव, 4 महीने कर लिए कुछ हुआ नहीं था। जिसको करना है जीवन पर्यंत। गुरु का अर्थ क्या है, जो कहते ही मान ले। आज क्या है कि स्वरूप में जो लोग ज़्यादा उलझेंगे, स्वरूप, अब देखो स्वरूप का अर्थ क्या है। एक होता है कि कितने ज्ञानी जन हैं जो अंतर का आत्मा की बात को जानते, कितने हैं जो शास्त्रों को अलावा अनुभव की, देखो शास्त्रों में पढ़ते हो तो आप ये समझोगे कि किसी संत ने कहा, क्यों कहा, तो आपको पता चलेगा उस संत ने ये साधना, ये मंत्र, ये पूजा पाठ की, उसको ये अनुभव हुआ। अब देखिए उसने क्या लिखा, ये उसको ये अनुभव हुआ, यानी उसने, संत ने अपने अनुभव की बात कही। और ये हम आगे पढ़ रहे हैं, आगे शिष्य को बता रहे हैं। नहीं, अब आपका अनुभव होना चाहिए, तब जाके आपको, आप समझाने लायक होते हो। ज्ञान किसी की धरोहर नहीं है, ना वो वस्त्रों की है, ना वेशभूषा की है। अब कभी कभी तो ऐसा लगता है कि घूमते हैं, मैं ज्ञान की तलाश में खुद घूमा, मैंने देखा, पहले सब जगह घूम घूम के देखा कि ये क्या है ज्ञान, ये पहनावा क्या है, ये रहना क्या है, वास्तव में स्वरूप क्या है, दुनिया किसको स्वरूप समझती है, दुनिया ज्ञान का अर्थ क्या निकालती है। जहाँ भीड़ होगी वहाँ सब तरह के गलत कार्य होने लगते हैं। आप समझते हैं, हम
एक मंदिर थे, जब दर्शन करने जाते साधारण दर्शन हो जाते, आज एक भीड़ बढ़ी, फिर मंदिर में भी एक चलन चला के जिस रसीद कट्टी के दर्शन हो गए। वीआईपी अलग हो गए, गरीब अलग हो गए, जिसका कोई स्तर ही नहीं है, बेचारे बहुत ज़्यादा निम्न वर्ग के हैं, उनको दर्शन नहीं हो सकते। यानी भगवान गलत है? भगवान गलत नहीं है, उस धीरे धीरे सत्य बदल रहा, समय बदल रहा है। तो आपको इस समय के अनुसार चलना होता है। किसी तरह बस एक गुरु, जिसको एक को गुरु माना, मैंने एक संत को गुरु माना, उसने अपना ज्ञान दिया, मैंने उसको ग्रहण किया, अपने जीवन में चला, मुझे उससे काम हो जाएगा। और एक तरह कैसे होते हैं कि नहीं, आप दिन भर मेरे चरणों में बैठे रहें, मेरी हाजिरी बजाते रहें, मेरे कार्य करते रहें, वो समय नहीं रहा, क्योंकि उस वक्त अध्ययन था साथ में। अब एक इसलिए मुझे शुरू से पसंद नहीं था। मैंने क्या कहा कि मेरी तरफ सबको आ जाती है, मेरे पास जो है, मैंने गुरु की भक्ति अपने मन से की है, महादेव और अपनी माता पार्वती की जो भी आराधना पूजा थी मैंने की, और मुझे लगा आपको कुछ कहना चाहिए, आपको रुचि हुई, मैंने कहना शुरू कर दिया। उसके बाद मैं फिर रुका, लेकिन मैंने ये देखा कि मेरे कहने से आपके जीवन में बदलाव आया है, मेरे कहने से आपके जीवन में कार्य हो रहे हैं, और आप कर्म करते जा रहे हो। मैं सबको कर्म में धकेला हूँ जानबूझ के। लोग कहते हैं कि आप कर्म करो, लेकिन मैं कहूँ ये प्रकृति, ये सब चीज़ें कर्म से जुड़ी। आप कर्म करें, अच्छे कर्म करें, नतीजा अपने आप आ जाएगा। और इस कर्मों के माध्यम से ही आप एक गुरु की भक्ति करते करते इष्ट की भक्ति करोगे, तब स्वतः ही आपके रास्ते खुल जाएंगे। कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, वही इष्ट हैं, आपको दर्शन देने शुरू कर देंगे। क्यों? कि आप नियम से चल रहे हो, पहली पढ़े दूसरी पढ़े, पढ़ते पढ़ते आप अब कॉलेज में आ गए हो, अब आपकी नौकरी तैयार है। ठीक वैसे ही इसलिए ना मेरा मिलना वाजिब था, ना कोई। देखो मैंने क्या कहा, मैं आज़ाद रहना चाहता हूँ, मैं अपनी मर्जी का मालिक हूँ, मैं सब जगह घूमना चाहता हूँ। ठीक है, मेरे पास जो है वो मैं आपको दे रहा हूँ, आपके किसी काम का नहीं है, वो मेरे पास पड़ा है। जो आपके काम का है वो मैं आपको दूर से दे दूँगा। मैंने कहा मैं कोशिश कर रहा हूँ जितना हो सके, और जितना आपको अच्छे से समझा सकूँ वो मैं करता हूँ। ठीक है ना। और आपको ये देखो, अष्टावक्र गीता हमने पढ़ी, उसमें सबसे पहले कितना सटीक लिखा था कि राजन ज्ञान क्या है। राजा जनक ने इतना सा सहज प्रश्न किया। कुछ शब्द छोटे होते हैं, बड़े भारी होते हैं। कि पूछा राजा जनक ने कि गुरुदेव ज्ञान क्या है, मुझे कुछ शब्दों में समझा दीजिए। क्योंकि किस ना किताब उठाने और क्यों अनुभवशील थे, उन्होंने एक ही झटके में कह दिया क्या, कि अज्ञान को जान लेना ही तेरा ज्ञान है, यही ज्ञान है बस, बाकी कुछ ज्ञान ही नहीं। ना उसको बड़ा शास्त्र उसके सर पे डाला, ना कुछ कहा, क्योंकि गुरु के कहे अनुसार करना ही ज्ञान है। क्यों? तो आज एक समय नहीं रहा कि छोटी बात मैं कहूँगा और आप समझ जाएंगे, इसलिए मैंने बातों को थोड़ा बढ़ाया, विस्तार किया, ताकि आपको अच्छे से समझाऊँ, कथा कह के समझाऊँ, कुछ किसी तरीके समझाऊँ। इसलिए मैंने विस्तार से कहना कहा, सोचा, और धीरे धीरे बात को मैं जितना बता सकता हूँ उससे और ज़्यादा बढ़ाया, ताकि आपके जीवन बदले। आपको देखो, गुरु में प्रीत होते ही, उसके शब्द सुनते ही आपके जीवन में दुख का नाश होता है। कैसे होता है? कितने ही दुखी हो, आप अंतर से मुझसे जुड़े हो, तो आप सिर्फ सुनो, और सुनते ही आप अंतर में सोचना कि गुरुदेव दुख था लेकिन अब शांति है, बस इसका मतलब आपका ठहराव हो गया, यही बड़ा कार्य था, ये हो गया, अब बाकी कुछ नहीं करना आपको। ठहरना ही ज्ञान है। क्या ठहरना? कि जीवन की झंझट, जो मन की चंचलता है, ये सबसे। अब किसी ने एक बार विज्ञान भैरव के बारे में पूछा था, तो उसमें भी एक ऐसा सूत्र आएगा छोटी छोटी बातों में, कि पार्वती माता ने कहा कि प्रभु आप कितना उलझा रहे हो, कि ये मंत्र करो, वो मंत्र करो, ये विद्या करो, वो विद्या करो, ऐसा मुझे तो और सहज बताइए आप। तो भगवान ने कहा आप ज़्यादा दिक्कत है, आपको लगता है ये झंझट है, तो आप कुछ मत करो, जहाँ हो वहाँ ठहर जाओ और कुछ भी मत करो। ये भी एक सूत्र है, लेकिन ध्यान रखना ये सबसे कठिन सूत्र है जो शिव ने कहा। क्यों? कि इंसान का मस्तिष्क कुछ ना कुछ करता ही रहता है। पार्वती माता ने पूछा सहज था, भगवान ने इस तरह से कैसे कहा कि उनको लगा सहज है, लेकिन फिर आंखें बंद की और कहा ये तो संभव है ही नहीं बिल्कुल। तो पार्वती इससे अच्छा कुछ कर ले, कुछ नहीं करना बड़ा भारी है, इससे अच्छा तो कुछ कर ले, उसमें आसान तरीका है। तो मैं कथा बताऊँ आपको कि एक शिष्य था, आपको अपनी जगह छोड़ना है, मैं अपनी जगह जोड़ता हूँ। गुरु का जहाँ शब्द आए, गुरु की जगह गुरु रख दीजिए, शिष्य की जगह आप अपने आप चले जाइए। ठीक है।
तो मान लीजिए आप थे, जो भी हो आप हो, और मैं अपनी जगह देखता हूँ, वैसे मैंने कहा ना अपनी जगह ले लीजिए जहाँ जहाँ। एक शिष्य था और बड़ी तलब थी उसको कि एक जीवन में गुरु हो जो किसी रास्ते पे धकेले और मैं बस अपना कार्य करूं। तो उसने अपनी एक इच्छा से एक गुरु देखा, संत को देखा और कहा, उसके चरणों में जाके समर्पित हुआ और कहा कि हे प्रभु, हे महाराज, मैं आपको गुरु बनाना चाहता हूँ, मैं आपके ज्ञान से संतुष्ट हूँ, मैंने देखा आपके बड़े चेले हैं वगैरह सब सब करते हैं। तो गुरु ने कहा, मेरे शिष्य को प्रभावित होकर तुम मेरे पास आया क्या? कैसा गुरु बनना है, कैसा चेला बनना है बता, वेशधारी बनना है कि तपधारी बनना है? कि ये क्या बात हुई? बात तो एक ही है कि मुझे शिष्य बनना है, इसमें ये क्या है वेशधारी? कि देखो कई तरह के इंसान होते हैं। एक शिष्य का अर्थ ये भी होता है कि मुझे वो संन्यास लेना है, मुझे तो बस इस तरह बनना है कि आप दिखते लोग कहें मुझे मैं संत हूँ, यानी वेशधारी। और एक तपधारी दिखे नहीं, अंतर में तप है। हमारे बीच विश्व संत ऐसे निकले, कबीरदास जी, रैदास जी, हरिदास जी, जो भी संत हैं एक तपधारी हैं जिन्होंने जीवन में कुछ अर्जन किया है, अनुभव से ज्ञान प्राप्त किया है, क्योंकि जीवन अनुभव के बिना नहीं चलता। किताबों को ज्ञान धरा धरा रह जाता है। एक जगह जहाँ आपका ज्ञान की वास्तव में आपको ज़रूरत पड़ती है, वहाँ पुस्तकें धरी की धरी रह जाती है। तो फिर उसने कहा कि गुरुदेव, मुझे ये पता नहीं आप क्या कहना चाहते हो, तपधारी या वेशधारी, लेकिन मुझे ये बताइए, मुझे बस आपका शिष्य बनना है और मुझे बस आपके रास्ते कदम पर चलना है, बात खत्म। तो गुरु समझ गया और उसने सीधा कहा, ठीक है, मेरे आश्रम में 500 मेरे शिष्य हैं। कितने हैं? 500। और 500 शिष्य है। तो अब गुरु का अर्थ है कि मैं जो कहूँगा वो करना है। देखो कितना प्यारा शिष्य था, समझ लीजिए। और अब आप कोई जाओ या कोई हर कोई हो तो संभव नहीं है, वो क्या करे। तो का 500 शिष्य मेरे, तू सबसे छोटा है, लास्ट है, ये समझ लिया, अंतिम शिष्य। तुझे कुछ नहीं करना, रसोई में खाना बन रहा है, वहाँ तुझे सिर्फ चावल कूटना है। अब ये क्या काम हुआ? ना कोई मंत्र ना कोई विद्या, सीधा कहा बस शिष्य बनना है तो इसमें आधी काल कोठरी थी, हल्का उजाला, उसके अंदर बैठा बैठा चावल कूट दो उसके अंदर। तो उसने देखो ये जवाब नहीं किया कि क्यों कूटना है, कितना कूटना है। तो कहा, गुरुदेव मुझे आपके, देखो मैंने क्या कहा, तुमने मेरा शिष्य बनना चाहता है, मेरे आश्रम में 500 मेरे शिष्यों का खाना बनेगा, तेरा सिर्फ इतना ही काम है कि तू रसोई में बैठे बैठे चावल कूट, सुबह शाम, सुबह थक जाए, काम खत्म, खाना खा के सो जा, फिर उठे, फिर चावल कूट, और चावल कूटता रहे। और जब मुझे आवश्यकता लगेगी तो मैं तुम्हें मिल लूँगा, उससे पहले तुम्हें मिलने की मुझसे आवश्यकता नहीं है। ये वास्त्र आप सिर्फ इतना ही समझो कि अगर मुझे आवश्यकता लगी, गुरु कहेगा, तो मैं तुम्हें मिल लूँगा, तुम्हें मुझसे मिलने की आवश्यकता नहीं है, तेरा इतना ही काम है, तू सिर्फ रसोई में जा और चावल कूट, चावल कूट। तो फिर शिष्य था, हाँ शिष्य अब क्या करे, उसने गुरु बनाया था, उसने कहा गुरु को तो मैंने माना है, अब ठीक है, गुरुदेव ने कहा वो करना है, और जब उन्हें आवश्यकता लगे कि मुझसे मिलना है तो वो मिल लेंगे। तो आप समझिए कि कितना समय हुआ। वो सुबह उठता, चावल कूटता, थक जाता, खाना खा के सो जाता, फिर उठता, फिर संध्या के खाने के समय चावल कूटता। 2 वक्त इसका यही कार्य था, सिर्फ चावल कूटना। 3 दिन हुए, 4 दिन हुए, उसे लगा गुरुदेव से कुछ मंत्र लेना चाहिए, पूछना चाहिए, लेकिन उसके अंतर में यही बात आती कि क्या करना है, सवाल करके, मुझे तो बस चावल कूटने हैं। फिर अंतर में उसका मन कचोट के रह जाता कि नहीं, अपने को क्या करना है, अपन को बस इतना आदेश किया है कि मुझे चावल कूटना है। फिर विचार उठते, फिर वो चावल कूटता, फिर विचार उठते, फिर चावल कूटता। आश्रम में कुछ देखता, कुछ पसंद आता नहीं आता, वो कहता, लेकिन गुरु ने पहले कहा था मुझे आवश्यकता लगेगी तो मैं मिल लूँगा, तुम्हें मेरे पास आने की कोई आवश्यकता नहीं है। कितना प्रतापी शिष्य। फिर उसके मन विचार थे, लेकिन उसने कहा मुझे क्या करना है, मैं कहूँ कह तो सकता नहीं, क्योंकि वो मुझे मिलेंगे नहीं, मिलने का मना किया है, मुझे बस एक ही कार्य दिया है, मुझे चावल कूटना है। ऐसा कर करके 12 वर्ष उस शिष्य ने बिता दिए। कितने वर्ष? 12 वर्ष शिष्य ने बिता दिए चावल कूटते कूटते। अब उसका एक ऐसी स्थिति में चला गया, कोई इंसान 12 वर्ष एक कार्य करे, मैंने कहा 12 वर्ष में कचरे का समय भी बदल जाता है, एक लगन होकर काम करे। आज देख लीजिए, कहीं कुछ खंडर था तो आज महल बन गया। 12 वर्ष एक प्रकृति का समय है,
इसमें हर इंसान का भविष्य बदलता है, एक जैसा नहीं रहता। तो फिर क्या होता है कि 12 वर्ष कूटने के बाद उसका मन बिल्कुल ठहर गया, कोई सवाल कोई प्रश्न कुछ थे ही नहीं। उसे बस क्यों प्रश्न करे, क्यों विचार करे, उसे पता है मुझे तो सिर्फ चावल कूटने हैं, फिर सोना है, खाना है, फिर उठ के चावल कूटने हैं। तो फिर करते करते 12 वर्ष बीत गए और उस वक्त गुरु ने अब शिष्य को बुलाया। वो शिष्य तो उसको तो गुरु भूल ही गया था एक बार में, समझ लीजिए। इतने सारे शिष्य थे, वो अपना कार्य कर रहा था, गुरु के आदेश से सब अपने अपने कार्य कर रहे थे। तो उस शिष्य को बुलाया, उसको नहीं सबको बुलाया, और बुलाने के बाद कहा कि देखिए मैं अब निर्माण को प्राप्त होऊंगा, यानी मैं अपना शरीर छोड़ूंगा कुछ समय बाद। जिसको लगता है कि वो काबिल है और मेरे उत्तराधिकारी बनना चाहते हैं आश्रम के, तो मैं चाहता हूँ कि वो मेरे आश्रम की दीवार के ऊपर एक अनुभव की लाइन लिख दे। लेकिन ध्यान रखना, किसी भी शिष्य ने शास्त्र को रट के, शास्त्र को पढ़ के वो चीज़ लिखने की कोशिश की, मेरे सामने मत आना उसको। उसने क्या अर्जन किया है, कोई भी शास्त्र से लिखी चीज़ नहीं लिखेगा कि उसने जीवन में क्या पढ़ा है, क्या इसने सीखा है यहाँ आश्रम आके। अपने अनुभव की 4 लाइन लिख दे। जो अपने आप को जानता है कि मैं ज्ञानी हूँ और जो मानता है कि मैंने जीवन में कुछ प्राप्त किया है, वो यहाँ लिख दे। मैं पढ़ लूँगा, मैं निश्चय करूँगा क्या करना है। तो अब लिखे कौन, क्योंकि आश्रम के सभी शिष्यों ने जीवन में पोथी, कबीर कहते हैं पोथी पढ़ पढ़ जुग बुआर, पंडित भयानक होई, और 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े तो पंडित होए। क्योंकि पोथी पढ़ने से ज्ञान थोड़ी मिलता है, ये तो एक सहायता है, सहायक है। तो फिर उसने अब सब शिष्य विचार करने, लेकिन अनुभव था। किसी ने कहा मुझे ये वेद याद है, मुझे ये शास्त्र याद है कि ये कंठस्थ है, वो कंठस्थ है। अब कंठस्थ का तो कोई लेना देना। गुरुदेव ने ऐसी परीक्षा रखी, जिसको लगे मैं काबिल हूँ लिख दे यहाँ पर, लेकिन ध्यान रखना मैं गुरु हूँ तुम्हारा, कोई लिख रटी टी बात नहीं लिखना यहाँ पर। तो एक शिष्य जो अपने आप को काबिल समझता था, सब लोग भी समझते थे, उसने एक लाइन लिखी यहाँ पर कि एक इंसान अगर मन के ऊपर जो अपने जो भ्रम या अंधकार रूपी या कचरा रूपी रथ में जो रेत है, अपने मन रूपी दर्पण पर जो रेत है उसको हटा दे तो उसके सत्य का बहान हो जाता है। अच्छी बात है। एक इंसान अपने मन रूपी दर्पण पर अगर मिट्टी है जो संस्कारों की है, जो अज्ञानता की है, वो मिट्टी हटा दे तो उसको सत्य का अनुभव हो जाता है, वो ज्ञानी हो जाता है। ये बात अब सबको पसंद आई, लेकिन उस शिष्य को पता था क्या कि ये मैंने शास्त्र से उठा के लिखी है, इसलिए वो लिख के ही सबको, कुछ निजी थे उनको बता दिया कि मैं यहाँ से छोड़ के जा रहा हूँ, क्योंकि गुरुदेव पकड़ लेंगे निश्चित तौर पर ये कह के मैंने कहीं उठा के लिखी ये बात। और अगर वो कुछ कहें, प्रेम से कहे तो मैं वहाँ जा रहा हूँ, मुझे बुला ले, नहीं तो मैं आश्रम छोड़ के जा रहा हूँ। कि मुझे पता, उन्होंने कहा मैं सुबह उससे श्राप दे दूंगा अगर किसी ने मन से नहीं किया। वो लिख के चला, और गुरुदेव रात को उठे, सुबह उठ कर देखे दीवार पर किताब, जो लाइन पे पढ़ी उसको, ठीक लिखा था उस पर कि जो मन रूपी दर्पण पर कचरा है, रेत है, उसको हटा दे तो इंसान को सत्य का भान हो जाता है। और गुरुदेव ने कहा किस नीच अधम ने ये लाइन लिखी है, मिटाओ इसको मेरे यहाँ से। तो सब शिष्यों ने मिटाया और कहा गुरुदेव ये लाइन अच्छी है। वो बोले नहीं कुछ भी, और आश्रम में एक माहौल बन गया सब जगह कि इतनी अच्छी लिखी थी बात, तो और उस बात तो पसंद, अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं, बात अच्छी है। लेकिन गुरु ने एक शर्त रखी थी, मुझे कोई पुस्तक की बात नहीं चाहिए, मुझे ये चाहिए कि उसने जीवन में अनुभव क्या किया है मेरे पास आके। तो ये बातें करते करते वो शिष्य उस जो भोजनशाला में पहुँचे जहाँ भोजन बन रहा था, और भोजनशाला में कौन था, वो चावल कूटने वाला। उसके कानों में वो खाना खा रहे थे, वो पास में बैठा उस अंधेरे कोठरे में चावल कूट रहा था। तो वो बातें कर रहे थे, इतनी अच्छी बात लिखी थी, लेकिन गुरु तो हमारे हटी हैं और जिद्दी, हमने शास्त्र पढ़े हैं, सब कुछ बातें पढ़ी है, अच्छी लाइन लिखी थी और सत्य भान हो जाता है, अच्छी बात है। लेकिन फिर भी गुरुदेव को पसंद कौन आई। अब गुरुदेव तो हटी है, कौन उसके कहे, ठीक है ना। तो उस चावल कूटने वाले ने कहा कि सही तो कहा गुरुदेव ने, ये पुस्तक की बात है, अनुभव की बात नहीं है। तो वो शिष्य ने उस चावल कूटने वाले का, तुझे कैसे पता, तूने तो 12 वर्ष जीवन में इस काल कोठरी को छोड़कर, ये रसोई शाला को छोड़कर चावल कूटने के अलावा कोई कार्य ही नहीं किया, तुम्हें भला अनुभव की बात क्या। हमने यहाँ शास्त्र पढ़ के अपनी उम्र गवा दी है, हमसे तू बता रहा है कि ये वो बात सही थी कि नहीं थी। एक भ्रम है लोगों का बहुत बड़ा आजकल भी, हमने ये पढ़ा है, हमने वो पढ़ा है। तो
उसने कहा मैंने कुछ नहीं पढ़ा, लेकिन मैं 12 साल चावल कूटे हैं, लेकिन आप कहो तो मैं कुछ लिख दूँ दीवार पर, और मैं नहीं डरता कि गुरुदेव मुझे शराब दे देंगे। और लेकिन ये भी ध्यान रखना, मुझे कोई यहाँ का उत्तराधिकारी बनने का कोई लालसा नहीं। ये सोचते हो तो मुझे मेरा नाम मत लिखना, और नहीं तो मैं बोलूँ वो लिख दो। तो कुछ ने कहा तू क्या लिखेगा, तो कुछ ने कहा कि लिखने देते हैं, हमें क्या लगता है, इसको लगता है कि उसने कुछ अनुभव किया तो लिखने दो। तो हंसा के उन्होंने उसकी मजाक उड़ा के उसको बोला कि लिख। उसने कहा मैं तो 12 वर्ष चावल कूटते कूटते लिखना भूल गया हूँ, मैं बोलूँगा तू लिख दे यहाँ पर। तो किसने कहा बोल क्या लिखना है। तो उसने क्या लिखाया कि ना मन है ना कोई दर्पण, जब मन ही नहीं है और दर्पण ही नहीं है तो कैसी धूल और कैसा दर्पण, अब तो सिर्फ सत्य ही सत्य है। तो किसी को समझ में आया नहीं, उसने कहा बस ऐसा लिख दो। कहा ना मन है ना दर्पण, और जब मन ही नहीं है दर्पण नहीं तो कैसी धूल, अब तो सिर्फ सत्य ही सत्य है। तो उसने ऐसा लिखवा दिया। सब शिष्यों ने सोचा इसकी मौत आई सुबह, ठीक है, और ये भला चावल कूटने वाले इसको क्या ज्ञान। तो गुरु जो थे रात को उठे और सुबह अंधेरे अंधेरे में उठ के देखा लाइन लिखी हुई थी, और गुरुदेव उठे और पता किया किसने लिखा, तो बताया कि चावल कूटने वाले ने, और कहा कि किसने लिखा, इसको मिटा दो यहाँ से, तुरंत मिटाओ। और गुरुदेव ने वहाँ से मिटा दिया और भागे भागे गए उसके पास जिसने लिखा, चावल कूटने वाले पास, और कहा कि आज के बाद तुम्हें यहाँ रहने की आवश्यकता नहीं है, तू यहाँ से चला जा, नहीं तो ये लोग तुझे मार डालेंगे। क्यों? क्योंकि इन्होंने अपने जीवन में शास्त्र पढ़ के, एक रटी रटाई बात पढ़ के, बिना अनुभवशील, बिना तप किए या बिना ज्ञान को अर्जन किए हुए इतना समय व्यतीत कर लिया, ये स्वीकार नहीं करेंगे। और मैं अंतरात्मा से कहता हूँ तू ही मेरा परम शिष्य है, और तू ही है मात्र जिसने अनुभव किया है इस चावल कूटने से, क्योंकि तुमने गुरु की बात को मत लिया था कि जब गुरु को आवश्यकता हुई, और आज मुझे देख ले, मैंने कहा था कि जब मुझे लगेगा तुमसे मिलना है तो मैं खुद मिलने आया हूँ आज तुझसे। अब तुझे किसी ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, तू ये वस्त्र ले और तेरी इच्छा है जहाँ पर रहे, और तू ज्ञान को प्राप्त हो गया है, समझ ले, तुझे किसी शास्त्र की आवश्यकता नहीं है। क्यों? कि शास्त्र वैसे ही हैं कि कोई इंसान, अगर मैंने कहा गन्ना है कितना बड़ा है, लेकिन आप गन्ने का रस निकाल के कोई पी लेता है, अब भला कचरे से कोई लेना देना नहीं। तो वैसे एक पथ पर चलना, एक अड़ी होकर चलना और अनुभव करना जीवन में। आप पूजा करते हो तो ये अनुभव करते हो, हाँ आज शेषनाग जी दर्शन, ये अनुभव है जीवन के, ताकि आप किसी को बताओ तो ये कह सकते हैं हाँ ऐसा पूजा करने से ऐसे अनुभव होंगे, आपको पता है कुलदेव के अनुभव ऐसे होंगे। ये ज्ञान है। आपको पता होगा कि गुरु की मंत्र करने से, गुरुदेव को याद करने से क्या होता है, रात को कैसी घटना घटी, यही तो अनुभव, यही तो आपको ज्ञान करवाएंगे। और आगे जो आपसे मिलेंगे या आपसे जो ज्ञान प्राप्त करेंगे उसको आप अनुभव होगा तभी बताओगे। लोग कहते हैं उम्र बड़ी का अनुभव बड़ा, तजुर्बा बड़ा। मेरी उम्र बड़ी नहीं है, मुझे नहीं पता मेरे पास क्या है, लेकिन जो मेरे पास है वो सिर्फ मेरे पास ही है, ध्यान रखना। वो मुझे किसी की धरोहर नहीं, वो मेरा खुद का है। जब भी आपको, मैंने क्या कहा था, जो मुझे अच्छा लगता है वो मैं बोलता हूँ, अंतर से बोलता हूँ, परमात्मा को याद करके बोलता हूँ, जो उचित है वही कहता हूँ। क्यों? कि बिना स्वार्थ का। मैंने क्या, मुझे आपसे कुछ लेना ही नहीं है। और किसी ने कहा गुरुदेव ये भी मिलना, मैंने क्या कहा, आप आज़ाद हो, मेरी बातों में नहीं चलो, आप आज़ाद हो। मैंने किसी को नहीं बांधा, किसी से ये नहीं कहा आप ये कर दो मेरे लिए, वो किसी को कुछ नहीं करना। आप आज़ाद हो, मुझे आज़ाद रहने दो। आप सुनते हैं, आपको अच्छा लगता है, आप जब कर्म करते हो तब मुझे बहुत प्रसन्नता मिलती है। मैं सोचता हूँ आप मेरे लिए ही कर रहे हो। मैं सोचता हूँ कि आप जब कुत्ते को रोटी डालते हो तो याद, मैं सोचता हूँ बस अब उसको नहीं, आप ये सोचिए गुरुदेव को डालिए, वो जीव बन के आपके घर पे आए। एक ऊपर का भेद ही तो फर्क हटाना है, बाकी तो सब एक ही है। एक संत थे झिंपा समाज में, बहुत गहरी बात थी कि जिन्होंने अपने जीवन में अपना ज्ञान अर्जन किया, नामदेव जी संत। तो उन्होंने एक बहुत अच्छी बताई कि वो जब रोटी पका रहे थे, कथा है कभी मैं सुनाऊंगा आपको, कि रोटी पका रहे थे तो किसी कुत्ते ने उठा ली,
तो कितना अच्छा वर्तांत उसने किया। वो कुत्ते के पीछे पीछे भागे, घी का कटोरा लिए, और कैसा शब्द कहा, वो शब्द सुनिए कितना पवित्र है। जो जिनको मिला वो क्या है ज्ञान, कि नामदेव ने पकाई रोटी कुत्ते ने उठाई, पीछे पीछे घी का कटोरा लिए जा रहे। नामदेव ने पकाई रोटी कुत्ते ने उठाई, पीछे घी का कटोरा लिए जा रहे। मुख अपना मुझसे तुम क्यों छुपा रहे। किसको कह रहे हैं? कुत्ते को। कैसे शकल बनाई तूने स्वान की, और मुझे ओढ़नी ओढ़ा दी इंसान की। नामदेव ने पकाई रोटी कुत्ते ने उठाई, पीछे घी का कटोरा लिए जा रहे। रूखी तो ना खाओ प्रभु, थोड़ा घी भी लेते जाओ। मुख अपना मुझसे तुम क्यों छुपा रहे। कैसे शकल बनाई तूने स्वान की, और मुझे ओढ़नी ओढ़ा दी इंसान की। एक अहम का पुतला। तो वैसे ही जीवन जियो, ठीक है ना। ज्ञान का कोई स्वरूप नहीं है, ये तो अनुभव का विषय है। कि कोई कहे, अब मैं कहूँ कि हाँ खीर बहुत मीठी होती है, आप सुना कि खीर बहुत है, गुरुदेव ने कहा खीर मीठी होती है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप एक दिन खाएं और फिर वही बात दोहराएं कि गुरुदेव वास्तव में खीर बहुत मीठी होती है। वैसे ही ज्ञान होता है। अगर मैं कहूँ शास्त्रों में ये लिखा, आपको समझ में आएगा नहीं। मैं कहूँ 4 श्लोक बोल दूँ, इसलिए मैंने साधारण कहना शुरू किया ताकि आपको समझ में आए, ठीक है। और बाकी भक्ति करें। जय गुरुदेव, हरे महादेव, शंभो शंकर। जो भी प्रश्न कभी मिलेगा समय तो मैं आपकी ओर लूँगा। और जय गुरुदेव, हरे महादेव, शंभो शंकर, शंभो शंकर।